हाय, हमेशा एक कंफ्यूजन रही है स्टॉक मार्केट में कि हम ट्रेडिंग चूज करें क्या इन्वेस्टिंग। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टिंग चूज करना चाहिए कि ट्रेडिंग। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जहां इन्वेस्टिंग बिजनेस वैल्यू पे बेस होती है, वहीं ट्रेडिंग एक प्राइस मूवमेंट पे बेस होती है। ट्रेडिंग में हमेशा बाय एट लो और सेल एट हाई पे होता है। उसके बीच का डिफरेंस में हमें प्रॉफिट बुक करना होता है और हमेशा शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट पे हम कैप्चर करते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे बेस होता है। फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस में मेन कैंडलस्टिक चार्ट होता है। हर कैंडल रिप्रेजेंट करता है एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल, उसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर गया है। और रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल, मतलब प्राइस गोस डाउन। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल्स। बट टेक्निकल एनालिसिस में फास्ट सिग्नल्स बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस का यूज करना होता है। जैसे आपको कोई भी स्टॉक 1,000 रुपया में आपने बाय करा है, स्टॉप लॉस अगर आप 990 रुपए का लगा रहे हैं तो आपको 10 रुपए का ही लॉस होगा। बट अगर वो प्राइस 950 चला गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वहां पे आपको 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बात कर लेते हैं। तो पहला स्कैल्पिंग होता है, जहां पे हम मिनटों में चर्निंग करते हैं। दूसरा एल्गोरिदम ट्रेडिंग होता है, जहां पे सिस्टम अपने आप ट्रेड को जनरेट करके एग्जिट कर देगा। थर्ड होता है डे ट्रेडिंग, जहां पे हम अपने पोजीशन को पूरे दिन के लिए रखते हैं और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग, जहां पे हम 2 से या 3 दिन के लिए लॉन्ग हैं। अब ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे स्टॉक्स आता है। दूसरा कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, गोल्ड। क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। करेंसी यूएसडी, आईएनआर। जैसे कि हमें लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी वेल्थ बनानी है तो हम उसमें इन्वेस्टिंग करेंगे। जैसे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन देख के चलते हैं, 4 से 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग हो गया। ऐसे ही स्टॉक्स में होता है। तो ये इन्वेस्टिंग करने का स्टॉक्स में सबसे बढ़िया मेथड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होता है, वैसे इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों करते हैं लोग इन्वेस्ट स्टॉक्स में? उनके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, डिविडेंड अर्न डिविडेंड और उनका गोल अचीव करने के लिए। जैसा कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल ने जरोदा में अकाउंट खुलवाया। एचडीएफसी बैंक में वो लॉन्ग था। 20 शेयर उसने 1,500 रुपए के हिसाब से लिए, तो 30,000 रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट करी। ही होल्ड देम फॉर 5 ईयर्स। उसने 5 साल के लिए होल्ड करा। स्टॉक राइज हो गया 2500 और 200 रुपए उसको डिविडेंड मिला। तो टोटल वैल्यू आफ्टर मार्केट 5 ईयर्स 54,000 की हो गई। तो हम देखते हैं कैसे। उसने 1,500 पे बाय करा और 2500 पे सेल करा, तो प्रॉफिट 1,000 रुपए तो यहाँ पे आ गया। तो शेयर से 20 शेयर थे तो 20,000 रुपए तो उसको स्टॉक्स में गेन हो गया। फिर डिविडेंड हमें 4,000 का मिला। 200 रुपए डिविडेंड मिला था एक शेयर पे, तो 4,000 वो हो गया। तो टोटल गेन 24,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स क्या है? पहला तो शेयर्स, फिर दूसरा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी बहुत तरह के आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिर म्यूचुअल फंड। चौथा प्रॉपर्टी। चार्ट पसंद है, मार्केट न्यूज और आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग सुटेबल है। वहीं इन्वेस्टमेंट में आपको बस एक लॉन्ग टर्म अपना विजन रखना होता है, वहां पे आपकी वेल्थ अपने आप बढ़ती रहती है। थैंक यू।